आ, तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था रैपर क्लास के ऊपर एंड हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो जावा टू स्प्रिंग बूट की सीरीज़ में यू आर वेलकम। एंड हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जो कि डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी होता है एंड क्या क्या पूछा जा सकता है एंड एज अ डेवलपर तुमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम विद जेनरिक्स एंड कलेक्शन विद प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स मैंने बता दिया तुमको। अब जेनरिक्स और कलेक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो। यदि मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ इंट एंड लिस्ट, ये लिस्ट बनाता हूँ प्रिमिटिव के साथ, सबसे पहले तो ये चलेगा नहीं। बट मान लो कि एक सिनारियो लेते हैं कि ये क्यों नहीं चलेगा। देखो, बता दिया था मैंने कि हमें रैपर क्लास का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, बट क्यों करना पड़ेगा। तो इंटरनली क्या होता है कि जावा में ये ऑब्जेक्ट रन टाइम पे ये कवर करता है कि इसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। कोई भी रैपर क्लास लिखो या फिर कोई भी क्लास जावा की पकड़ो तो उसकी पेरेंट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो जब भी तुम कोई क्लास लेते हो तो उसकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट में ये इसको कास्ट नहीं कर पाएगा, है ना। सिंस इसका पेरेंट ही नहीं है वो, तो कैसे उसको होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव पे नहीं चलता है एंड वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनली ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट करता है वो। कोई भी तुम रैपर क्लास ले लो, ठीक है, लाइक बूलियन, लॉन्ग, डबल, कुछ भी स्ट्रिंग ले लो, वो भी तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हो नहीं पाएगा तो फेल हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनली ये चीज़ होती है इसमें। इसीलिए हम कहते हैं कि रैपर क्लास यूज़ करो एंड उसका सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो उसके उससे फिर हमारे आगे के काम होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। बट इंटरनली ये होता है, ठीक है। और भी कुछ जानते हैं तो ये देख सकते हो तुम, वेरियस पार्सिंग टू प्रैक्टिस, ठीक है। पार्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। कभी कभी यूज़ में आना होता है बट हमें सिंस प्रैक्टिस नहीं होती, पता नहीं होता कि क्या क्या पार्स हो सकता है, तो हम मे बी आंसर नहीं कर पाते या फिर उसको डाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यदि मैं दिखाऊं तुमको कि इंटीजर को तुम पार्स कर सकते हो, लाइक स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हो। सबसे पहले हम स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव्स, मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिंग लिखी हैं, तुम इसको इंट में, लॉन्ग में, डबल में, बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 40 लिया, ये इंटीजर वैल्यू में आ सकता है तो पार्स हो जाएगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम डायरेक्ट प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, कहने की बात, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यू है डबल में। ये पार्स बूलियन ट्रू लिखा है मैंने। अच्छा, ये बूलियन वाला होता है ना जो, ये केस सेंसिटिव होता है। तो मैं ट्रू को कैसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, मिक्स करके भी लिख सकता हूँ, तो काम करेगा ये, ठीक है। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूँ, आर, सॉरी कैपिटल आर, तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता नहीं है। उसके बाद भाई प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग, मतलब हम प्रिमिटिव डेटा लेंगे एंड हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो तुम, या स्ट्रिंग की ही क्लास यूज कर सकते हो एंड वैल्यू ऑफ कर सकते हो, तो वो सेम रिजल्ट देता है तुमको, ठीक है। उसके बाद नंबर टाइप्स में क्या कर सकते हो तुम, मैंने इंटीजर असाइन किया है, इसको तुम लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, डबल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अभी तुम थर्ड वाला देखो, थर्ड वाली में दिक्कत ये है कि देखो बाइट छोटी वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर से, तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसकी रेंज होती है -128 to 127, ठीक है। तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब तुम भाई खुद सोचो कि बाइट में तुम इंट कैसे स्टोर करोगे, तो ये तुमको ये गलत वैल्यू देगा, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करती। तो यदि मैं इसको रन करता हूँ, मे बी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, बाद में समझाऊंगा मैं तुमको, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो यदि मैं इसको रन करूँ, तो देखो ऊपर से नीचे तक वैल्यू देखो 40, और ये डबल, ये सब मैंने ये उसी वैल्यू में प्रिंट किया है जो वैल्यू हम लाइक स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आ गया एंड ट्रू देखो, मैंने, अब मेरा ट्रू अजीब सा था बट ये ट्रू वैसे ही आया, बूलियन उसने वैसे ही कन्वर्ट किया है। एंड तुम देखो यहाँ पर -24 आया है, ठीक है। कन्वर्ट नहीं कर पाया इसको बाइट को, क्योंकि बाइट भाई छोटी वैल्यू है। तुम उसको सोचो कि कैसे वो स्टोर करेगा बड़ी वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में, ठीक है। बाकी सब कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका ध्यान रखना जब भी तुम कास्टिंग करते हो या फिर जब भी तुम पार्स करते हो बेसिकली। तो ध्यान रखो कभी छोटे डेटा टाइप में इसको कास्ट मत करना, पार्स मत करना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट चीज़ है, ये पार्सिंग हो गई। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन पार्सेंट एंड वैल्यू ऑफ को जानना तुमको जरूरी है। यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, देखो यूज़ कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ हो जाती है, बॉक्सिंग की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है देखो, वैल्यू ऑफ जब तुम बुलाते हो, कॉल करते हो एंड 40 तुम स्ट्रिंग में देते हो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट पार्सेंट क्या होता है कि वो तुम्हें सीधा प्रिमिटिव देता है। तो तुम्हारे पास यदि छोटा कोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ा कोड है एंड तुम बहुत सारे प्रिमिटिव्स यूज कर रहे हो, उस केस में तुम पार्सेंट ही यूज करो। उसमें क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्ट वो प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, तुम यदि वैल्यू ऑफ कॉल भी करोगे ना, तो तुम्हारा वो कॉल पार्सेंट ही करेगा अंदर, ठीक है, वैल्यू ऑफ के अंदर। उसके बाद फिर वो प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो भाई इतना लंबा क्यों जाना है हमको, ठीक है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे प्रिमिटिव हैं,
तब तुम इसका ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज छोटा मोटा कोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान देता भी नहीं है कोई, बट मैंने बता दिया तुमको डिफरेंस होता क्या है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिमिटिव से डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है। तो किसने तुमसे पूछ भी लिया तो तुम बता सकते हो कि हाँ भाई वैल्यू ऑफ तुम्हारा रैपर देता है, एंड तुम्हारा पार्सेंट देता है प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है छोटा सा, तो बता दिया मैंने तुमको। नेक्स्ट चलते हैं, तो भाई यहाँ पर भाई ऑप्शनल तुम रिटर्न कर सकते हो। उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर भाई एक चीज़ है, जावा 10 के बाद क्या कर सकते हो तुम भाई, वेर में भी स्टोर कर सकते हो यार। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो वेर, ये मैंने 40 लिखा एंड वेर लिख दिया, मैंने इंट लॉन्ग नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, बट ये अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। ये फीचर आया था जावा 10 के बाद से, जावा 10 के पहले तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वेर मैंने देखो वाई लिखा और बाजू में लाइक 50 के बाद मैंने एल लगा दी, तो उसको ये समझ गया कि लॉन्ग में लॉन्ग है, ये लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसने इसको पार्स कर लिया होगा कि ओके इस वेरिएबल वाई में मुझे लॉन्ग स्टोर करना है। तुम वो वेर का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यहाँ पर 100, यहाँ पर ये पार्स करेगा इंटीजर में, मतलब तुम्हारा रैपर में, ठीक है। तो उसको समझ में ये भी आ गया कि ये ओके ये रैपर में स्टोर करना है मुझे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम इसको वेर भी यूज़ कर सकते हो काफ़ी जगह पे, जहाँ पर तुमको भसड़ नहीं चाहिए, जहाँ पर तुमको भाई ये नहीं देखना कि अभी क्या वैल्यू आने वाली है, क्या वैल्यू, तो तुम वेर यूज़ कर सकते हो। इसमें लाइक तुम्हारे हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, वो तो यूज़ कर सकते हो। तो पूछ लिया तो बता देना भाई, बाद में तुम इसको यूज़ करोगी, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं ऑप्शनल में। तो देखो ऑप्शनल इंट यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शनल फॉर नलेबल। अब कुछ कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है जहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी नल वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। मे भी तुमने मैप बना दिया कुछ एंड की फाइंड कर रहे हो उसकी वैल्यू, लाइक वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या करोगे, नल आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो तुम, मैंने क्या लिखा, मैप बनाया, फिर मैप डॉट गेट डॉट डिफॉल्ट, ये तो भाई मैप की तुम्हें पता होगी। और नहीं पता है तो गेट और डिफॉल्ट, मतलब यदि उसके पास की नहीं है तो सीधा नल हम रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने वही लिखा है गेट और डिफॉल्ट, की यदि मुझे मिल गई, अदरवाइज मैं डिफॉल्ट वैल्यू नल दे दूंगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। बट प्रेफर वे है, यदि तुम जावा में काम करते हो और अच्छा कोड लिखना चाहते हो, ठीक है, अच्छा कोड लिखना चाहते हो, तो ऑप्शनल इंट, ऑप्शनल लॉन्ग, ऑप्शनल डबल स्पेसिफिक तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं, यदि मैंने की नहीं मिली मुझे तो मैं मतलब ऑप्शनल इंट जस्ट वो रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं एम रिटर्न कर दूंगा। एम मतलब वो खाली है, एंड तुम बाद में उसको चेक कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। आगे इसके भाई तुम्हारे पास दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि तुम्हारा तुमको नल देना नहीं है, यहाँ पर नल चेक नहीं लगाना कुछ भी, ठीक है। नल आ भी गया कोई दिक्कत नहीं है, एम रिटर्न कर देगा, बाद में तुम हैंडल कर सकते हो वो चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रिमिटिव रिटर्न करता है, तो बॉक्सिंग की दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास एक लंबा चौड़ा कोड हुआ तो भाई कितनी बार बॉक्सिंग होगी तुम्हारी, है ना, बार 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 बार, एंड तुमको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिमिटिव रिटर्न करता है, सबसे मेन बात, ठीक है। तो तुम्हें ये काम आ जाएगा, एंड तुम्हारे पास यदि बहुत लंबा चौड़ा कोड है तो जस्ट प्रिमिटिव के साथ खेलना है तो भाई बेस्ट है ये, ठीक है। तो लाइक तीन मेथड तुम यूज कर सकते हो, ऑप्शनल इंट, ऑप्शनल लॉन्ग एंड ऑप्शनल डबल, ठीक है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है रैपर, आई गेस लाइक पूरा ही कवर कर लिया है रैपर क्लास के अंदर। तुमको इतना जानना सफिशियंट है, एंड तुम बहुत लाइक सब कुछ आंसर कर सकते हो, ठीक है। एंड अब हम आगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक हम आगे पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्शन, इसके बाद एंड मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड तुमको पता भी होना चाहिए। और भी बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया, कलेक्शंस एंड ऑल हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको डिटेल में देखेंगे, कोडिंग वाइज देखेंगे। मैं तुमको थ्योरी रटाना नहीं चाहता कि थ्योरी देखेंगे हम, अभी तो छोटा छोटा कोड देख रहे हैं, बट आगे हम लाइक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसकी हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। तो यदि अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।